हाँ, अगर आके एक बार जो टूरिस्ट आएगा वो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि वो दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार में उसके कपड़े और जूते गंदे हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ गोबर इतना पड़ा है, यहाँ कीचड़ इतना ज़्यादा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ सोया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मत आने देना लोगों को, आप इसका टेंडरिंग करें, आप वेंडर रखें यहाँ पे, एक बंदा हो, वो अपना वैसे काम चलेगा ना। गवर्नमेंट के खाते में भी 4 पैसे जाएंगे, डेवलपमेंट भी होगी और लोग आएंगे। बॉटल्स ला के, पैकेट्स ला के यहाँ पे डालते हैं, कि हम लोग जब आते हैं हमारी गलतियाँ सबसे पहले ये, इन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए, तभी हमारे एरियाज़ जो हैं अच्छे होंगे। हम अक्सर डिपार्टमेंट को कोसते हैं, हम ज़िले इलाही को कोसते हैं, लेकिन हर चीज़ उनकी गलती नहीं। हम तब से यही सोच रहे हैं, वो यहाँ से ऊपर दिखती कैसे थी, फ्रेम तो हमें भी दिख रहा है। हाँ। सोचने वाली बात ये, यहाँ से खड़े होके वहाँ पे दिखता कैसे था। अगर आपको जवाब मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे पहले कोई इमारत हो, कमरा हो, इमारत थी का पत्थरों के दरमियान थी, ये पहाड़ियाँ देखिए। ये हम नूरी शाम जो है रोजगार का जो है जरिया है यहाँ पे, मगर इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ये माना जाता है कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, जहाँ पर आपको हर किस्म की खूबसूरती मिलती है। हरियाली है, नदियाँ हैं खूबसूरत, और लोगों का आना जाना, या हम कहें कि सयाहों का मुल्क भर से आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब हम ज़िला पुंछ में पहुँचते हैं तो ज़िला पुंछ के अंदर भी ऐसे कई मकामात हैं जो आज तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं करार दिए गए हैं। लेकिन एक जगह हम अगर पुंछ के अंदर, ज़िला पुंछ की बात करते हैं, पैरम गले में आती है, जिसे हम नूरी छम के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ है, मकामी जो सयाह हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक बार आते हैं उसके बाद दोबारा इस रास्ते का रुख नहीं किया जाता। उसकी क्या वजह है, क्या नाकामी है, या किस तरीके की मुश्किलात उनको सामने आती हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं नूरी छम के छम को दिखाने से पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डिजर्व करता है, उस तरीके की तस्वीरें आप नहीं देखते हैं किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे, जहाँ पर आप घूमने फिरने के मकसद से अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ये नूरी छम की वो मेन जगह है जहाँ पर एक तरफ वाटरफॉल है और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखें। लोग यहाँ पर आते हैं, कचरा फैलाते हैं, लेकिन लोगों से पहले इंतजामिया क्या इस बात पर ध्यान देती है कि जो एक आध जो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिनसे यहाँ पर लोगों के रोजगार का एक जरिया जो है वो मिलता है या मिल सकता है, उसकी ये हालत है। आप देखेंगे कचरा किस तरीके के, ये मेन जगह है। हम छम के अगर पहले हिस्से की बात करें, और यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आपको खास अट्रैक्शन जो यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं, अट्रैक्शन ये है कि सामने ऊपर नूर जहान, ये माना जाता है कि नूर जहान का कमरा हुआ करता था, वहाँ पर उसका आईना था जहाँ पर वो हार श्रृंगार किया करती थी। और वहीं पर इस वाटरफॉल के बारे में ये माना जाता है कि यहीं पर नूर जहान जो है वो नहाने के लिए भी जाती थी। खैर, ये तारीख की बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम तो नहीं कह सकते। बहरहाल हमारे साथ यहाँ के लोकल टूरिस्ट है मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे नूरी छम के हवाले से इनका क्या कुछ कहना है। और यहाँ पर माना जाता है कि टूरिस्ट एक बार आकर दोबारा नहीं आते हैं। तो मेरे साथ शराज हैं। शराज, हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन कहीं पर, मतलब हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करते हैं, बहुत कम जगहें हैं जहाँ पर सयाहों का आना जाना है, और नूरी छाम भी एक ऐसी ही जगह है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के मकाम पर टूरिस्ट आते होंगे? टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिस्ट की गलती है। वो जब आते हैं, ये देखिए आप कितना पॉलीथीन के पैकेट्स वगैरह यहाँ पे फेंके हैं। टूरिस्ट जब आते हैं तो साफ़ सफाई का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। हर चीज़ हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले नहीं लगा सकते, ये तो हम लोगों का काम है ना। ये बॉटलें पड़ी हैं, ये सारा गंद पड़ा है, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने ला के नहीं डाला। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जब भी आए ऐसी जगह की जो है साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। इश्तियाक साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नूरी छम एक जाना माना यहाँ पर वाटरफॉल है, लेकिन उसकी हालत अगर हम देखते हैं तो बहुत खस्ता है। देखिए जी, बड़े दुख के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर उनके ऊपर सही नज़र रखे तो मेरे हिसाब से कश्मीर डिवीज़न में जो जगह हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम हो गया, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी उससे कम नहीं है।
यहाँ अगर आके एक बार जो टूरिस्ट आएगा वो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि वो दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार में उसके कपड़े और जूते गंदे हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ गोबर इतना पड़ा है, यहाँ कीचड़ इतना ज़्यादा है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ सोया है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये पॉलीथीन वगैरह, बॉटल्स वगैरह या इस तरीके की चीज़ें लोग जो हैं वो डाल देते हैं, लेकिन डस्टबिन नहीं है तो लोग कहाँ डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ कुछ पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है या कुछ खाया है, तो मैंने यहीं पैकेट डाल देना है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे डस्टबिन होता तो मैं डस्टबिन में डालता। जब देखिए ना, हदायत ही ऐसी है कि वो सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा है कि हमें भी मजबूर कर दिया जाता है वहाँ पे ऐसी वैसी, मतलब उसी टूरिस्ट प्लेस पे ये चीज़ें फेंकने का। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम थोड़ा सा शर्म कर लें और सुरन कोट में जितनी भी खूबसूरत, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इनको देखे और यहाँ पे, ताकि लोग बड़े शौक से आते हैं, एक बार आया हुआ दूसरी बार नहीं आता, कोशिश करें कि वो फिर दोबारा आए। तो यही मेरे साथ सिद्दीक शेख भी हैं जो यहाँ के मकामी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि टूरिस्ट कहाँ का यहाँ पर आता है। अगर लोकल टूरिस्ट आता है तो उनको किस तरीके की मुश्किलात होती हैं, या इंतज़ामिया की जानिब से इस जगह को प्रिजर्व रखने के लिए या इसकी देख रेख के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, या वो टूरिस्ट जो यहाँ पर घूमने फिरने के मकसद से आते हैं उनके लिए कुछ इंतजाम हैं? जी सहमी जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे जैसे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, हम नहीं बोले कि जम्मू कश्मीर से, पूरी इंडिया से यहाँ पे आते हैं। अच्छा। अगर हम बात करें यहाँ पे नूरी शाम, एक बहुत बड़ा नूरी शाम है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ नूरी शाम तो कागजों पत्रों में नूरी शाम बोला जाता है, मगर ग्राउंड जीरो में बिल्कुल यहाँ पे देख रेख बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर हम रहने की बात करें तो ये नीचे क्वार्टर बने हुए थे, यहाँ पे कुछ चौकीदार है यहाँ पे, वो देख रेख बिल्कुल नहीं करते। हम भी डिपार्टमेंट से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे देख रेख करे। और नूरी शाम जो है ये जाना माना जो पूरा हिंदुस्तान में है, किसी से पूछ लो कि ये नूरी शाम कहाँ पे है, मगर ऐसी चीज़ों को जो है आगे लाना पड़ता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ये माना जाता है कि जुड़वा इजला जो हैं पुंछ और राजौरी, इनके साथ हमेशा से सौतेला सलूक होता आया है, और ख़ास तौर पर अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी जगहें अभी तक ऐसी हैं जिन्हें टूरिज़्म मैप पर नहीं लाया गया है, और जिनको लाया गया है उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं। जी सहमी जी, मैं आपको बताता चलो कि टूरिज़्म में सबसे पहले अगर हम कागजू पत्रों की बात करें, सबसे पहले जो है नूरी शाम का इनाम पड़ता है। टूरिज़्म में सबसे पहले यही एरिया आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रेख तो नहीं कर रहे, टोटली देख रेख नहीं रहा। यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे देख रेख, जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक हीरे जैसी जगह है यहाँ पे। जैसे मान लो बेरोज़गारी बड़ी है, नौजवान ऐसे ही हैं, अभी रोज़गार वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दुकानें बने या और कहीं सामान यहाँ पे हो रहने के लिए, और रोजगार का एक जरिया यहाँ बन सकता है। ये हम नूरी शाम जो है रोजगार का जो है जरिया है यहाँ पे, मगर इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो डिप्टी कमिश्नर से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे देख रेख करें, और टूरिज़्म से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो टूरिज़्म के बड़े ओहदेदार हैं, हम यही बोलते हैं कि इसको थोड़ा देखा जाए। बिल्कुल। शरस, ऊपर आप एक फ्रेम देख रहे हैं, उस फ्रेम के लिए माना जाता है कि नूरजहां यहाँ पर अपना चेहरा देखा करती थी, हार श्रृंगार देखा करती थी। आप कुछ जानते हैं इस बारे में? हम तब से यही सोच रहे हैं, वो यहाँ से ऊपर दिखती कैसे थी? फ्रेम तो हमें भी दिख रहा है। हाँ। सोचने वाली बात ये, यहाँ से खड़े होके वहाँ पे दिखता कैसे था? अगर आपको जवाब मिल जाए। हो सकता है यहाँ पे पहले कोई इमारत हो। हाँ। कमरा हो। इमारत थी कहाँ? पत्थरों के दरमियान थी। ये पहाड़ियाँ देखिए आपने भी, कहा यहाँ पे पहले एक रूम होता था। होता कहाँ था? आपके मुंह से सुना हमने रूम। आप भी जरा देखिए यहाँ पे रूम हो कहाँ सकता है? यहाँ तो जगह नहीं लग रही हमें रूम वाली। देखिए तो आपसे हमने सुना रूम। सहमा जी, मैं आपको बताते चलूँगे, ज़रूर आप भी अगर थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि एक पत्थर को तराशा हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ से ऊपर, एक पत्थर को तराशा हुआ है। अब बताया ये जा रहा है कि नूरजहां के दौर में, वक्त में, ये जो तराश के यहाँ पे शीशा लगाया गया था, उसके बाद इसके ऊपर झाड़ियाँ आ गई थी। फिर कुछ लोगों ने, जो जानते थे पुराने लोग, उन्होंने इस झाड़ियों को काटा, थोड़ा साफ किया, तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रेम आज नज़र आ रही है, लेकिन कांच वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या पता है हकीकत क्या है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी उम्र है। पुरानी लोग ये चीज़ जो है ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। आप कैमरामैन से कहें ये सब कुछ बताएं। लोगों की गलतियाँ, ये डिपार्टमेंट की गलतियाँ नहीं है, ये हमारी गलतियाँ। जिस तरह से बॉटल्स ला के, पैकेट्स ला के यहाँ पे डालते हैं, ये हम लोग जब आते हैं, हमारी गलतियाँ सबसे पहली है। इन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए, तभी हमारे एरियाज़ जो हैं अच्छे होंगे। हम अक्सर डिपार्टमेंट को कोसते हैं, हम ज़िले इलाही को कोसते हैं, लेकिन हर चीज़ उनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां भी हैं। ज़िले इलाही पे हमेशा सवाल खड़े करने से पहले हमें थोड़ा खुद को भी देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत है। जहाँ अपनी गलतियाँ उनको
सुधारना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात मैं करूंगी जुल्फकार आपसे। जुल्फकार, क्या कहेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या समझते हैं आपके कहाँ कोताहियाँ और गलतियाँ जो हैं वो हो रही हैं इंतज़ामिया या यहाँ के मकामी लोगों को? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी में 2 ही सियाही मकाम जो हैं। मुगल शाहरा की बात करो तो जब बंदा रजौरी से निकले या पुंछ से निकले तो रास्ते में 2 मकाम आते हैं। पहला मकाम ये आता है नूरिशम का, दूसरा मकाम आता है पीर की गली ज़ियारत का। बिल्कुल, आपने खुद भी देखा है, आप दोनों जगहों में कहीं पे एक स्पॉट वे भी ना डेवलपमेंट बताएं जहाँ पे 10 बंदों के बैठने की अच्छी जगह हो, 10 आदमी खड़े होके बात कर सकें, या ज़्यादा छोड़िए जैसे रोड साइड कहीं पे आई लव पुंछ, आई लव रजौरी सेल्फी पॉइंट्स हैं, वैसी ही कोई जगह बता दीजिए। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इस डेवलपमेंट को तबाही के दरवाजे पे धकेला जाता है। अगर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसमें यही नहीं कि लोगों की गलती है। हम मानते हैं अगर डस्टबिन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोगों ने गन तो कहीं फेंकना है। बिल्कुल, या दरिया में फेंकेंगे। इतना साफ शफाफ दरिया है, आप देख सकते हैं। और साथ में पार नूर कैफ़े है, तो आप उसके साइड में बैठे वहाँ पे आप कॉफ़ी का मज़ा लें तो वहाँ से दरिया गुजरता है और पहलगाम जैसी और कश्मीर की मशहूर जगहों जैसी फीलिंग आती है। तो अगर हमारे पास ये सब कुछ है, नेचुरली है, कुदरत ने हमें दिया है, तो इसको संवारना ही है खाली। लेकिन उस चीज़ से हम महरूम हैं क्योंकि आज तक बहुत से डीसीज़ आए हैं, बहुत से ऑफिसर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं आया। अब सड़कों को देख लो, वैसी की वैसी पड़ी हैं, जो कि तो नहीं। बारिश होती है तो सैलाब सड़कों पे होते हैं। थोड़ा सा जब बारिश के 1-2 दिन बाद तो वहाँ जैसे आजकल धान लगाने का सीज़न चल रहा है तो आप देखोगे तो रोड पे तो बड़ी आसानी धान लगाई। मेंढर में भी हमने एक वीडियो देखी जिसमें लोग धान जो है वो सड़क पर, दरहाल की भी एक वीडियो पिछले काफ़ी वक्त में वायरल हुई जहाँ रोड में लोग धान लगा रहे हैं। आज से 1.5-2 साल पहले द्राबा से एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पे लोग धान लगा रहे थे। लेकिन इतना है कि चलो ब्लैक टॉप कुछ पार्ट्स में हुई, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन 50 to 60% तक हुआ। 40% जिसमें लिंक रोड्स आ जाती हैं, गांव की रोडें आ जाती हैं, लेकिन लोग ज़्यादा परेशान तो मेन रोड्स से थे ना। जैसे रजौरी सुरनकोट थाना मंडी वाली रोड है, उससे लोग कितने परेशान थे, सरदर्द बन चुका था। मुगल रोड की हालत बीच में जो कट ऑफ पॉइंट्स थे बहुत ज़्यादा डैमेज थे, लेकिन वो ठीक हो गए। रही लिंक रोड्स की बात, तो सरकार काम कर भी रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए, पुंछ रजौरी के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी, शायद हम ना देख पाएँ, क्योंकि द्राबा पटेल कंपनी के अंडर एक प्रोजेक्ट आता है जो परनई हाइडल प्रोजेक्ट है, जिसमें पानी जाना है। तो पिछले 6 साल से उसका काम चल रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और 9 किलोमीटर के टनल में कितना वक्त लगेगा हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और डेवलपमेंट का जहाँ ये हिसाब हो, सुस्त रफ्तारी से जहाँ काम चल रहे हों, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छी जगह होगी बैठने की, लोकेशन आप लगाओगे जब शोपियान की, तो रास्ते में आपको पहली डेस्टिनेशन मिलेगी जहाँ पे वो नूरिशम मिलेगी। तो कोई अननोन बंदा जम्मू का है या कोई फॉरेनर सी हो। पिछले वक्त में आपने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ जहाँ बाहर के लोग जो है यहाँ से निकले हैं, कोशिश की उन्होंने रुकने की, रुके भी, लेकिन वो एक ही बार आए ना, दूसरी बार आने का आप खुद अंदाजा करें ना कि जो एक बार आएगा वो दूसरी बार आने की लोग भी नहीं आना चाहेंगे। जो दूसरी बार आने के लिए सोचेगा ही नहीं कोई। हमें वहाँ पे दोबारा चलना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी जगह हो, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनकी हालत देखी नहीं जाती है। शेड है, पैसेंजर शेड है, सीटिंग शेड है बना हुआ, उसका छत उखड़ चुका है। टूरिज्म की तरफ से एक बिल्डिंग बनाई गई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कितना पैसा सरकार का इस पे लगा होगा। लेकिन इसकी हालत देखें। यहाँ पे अगर ये खुली हो, इसकी साफ़ सफाई की गई हो, भले ही आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसकी टिकट रखें, यहाँ पे पेमेंट रखें। कश्मीर भी तो हम घूमने जाते हैं ना, आप कोई गार्डन बताएं जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकें, बिल्कुल। कोई लेक बताएं जहाँ हम बिना पैसों के उसमें राइड कर सकें, नहीं है ना। लेकिन वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है, एक सोर्स से बनाया जाता है। तो ऐसा ही अगर करें, यहाँ पे आप डेवलपमेंट करें, बैठने की जगह हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मत आने देना लोगों को। आप इसका टेंडरिंग करें, आप वेंडर रखें, यहाँ पे एक बंदा हो, वो अपना वैसे काम चलेगा ना। गवर्नमेंट के खाते में भी 4 पैसे जाएंगे, डेवलपमेंट भी होगी और लोग आएंगे भी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम भी कोई जानेगा। पीर गली को देख लो आप, वाशरूम नहीं है वहाँ पर, कितने लोग खज्जल होते, पानी तक नहीं मिलता लोगों को। तो ये ज़्यादा गहराई में किस लिए जाएं या ज़्यादा पीछे किस लिए जाएं। हम तो एक नई जनरेशन है, हमने जो अपने वक्त में देखा है हम वही बयान करेंगे। इससे पहले तो डेवलपमेंट क्या थी वो हमारे बुजुर्गों पुरखों ने देखी होगी, लेकिन हमने तो वो नहीं देखी।
लेकिन आज अगर सरकार ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं तो वो सामने लगते नज़र आने चाहिए। अगर नहीं लगते हैं तो उसका दुख हमें भी होता है और आम पब्लिक को भी होता है, क्योंकि सरकार तो पब्लिक के लिए दे रही है ना। लेकिन अगर नहीं लगते, सही जगह यूटिलाइज नहीं होते तो ये हाल होता है। आपने सामने देखा, वो हाल होता है, आपने सामने देखा, ये हाल होता है और ये हाल होता है। बिल्कुल, ठीक है, चलो यही शुक्रिया। ये यहाँ के मकामी लोग जिनकी ये फिक्र है कि चूँकि हमारे पास जगहें बहुत हैं जहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है, बैरूनी रियासत या बैरूनी मुल्क जो हैं वो सयाह जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे कहाँ? क्या डेवलपमेंट हमारे यहाँ ज़िला पुंछ में इस कदर हुई है कि जो लोग घूमने फिरने के मकसद से पीर की गली होते हुए या हम कहें कि मुगल रोड से होते हुए कश्मीर वादी की तरफ जाते हैं, वो ऐसी जगहों पर आके रुक सकें? आप यहाँ की हालत देखेंगे, खस्ता हालत है। और यहाँ के जो लोग हैं, बेरोज़गारी जो है बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर इस तरीके की जो जगहें हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इन पर तरक्याती काम होते हैं, इनमें तरक्की होती है, सड़कें अच्छी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, या टेंडरिंग इन जैसे इलाकों की होती हैं, तो ऐसे में रोजगार का एक जरिया उन लोगों के लिए बन सकता है जो कि बेरोजगार हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन पुंछ की बदकिस्मती ये रही है कि पुंछ की जब हम बात करते हैं तो पुंछ हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, हर बार इसको नज़रअंदाज करते हुए इसे कुचल के जो है निकल जाती हैं सरकारें। और ऐसा ही हाल सिर्फ ये नूरी छम का ही नहीं, बल्कि पुंछ के अगर हम मंडी के इलाके देखते हैं, सावजियाँ हो, जहाँ मंडी की अगर हम बात बुढ़ा अमरनाथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जब अमरनाथ यात्रा आने वाली होती है, वहाँ पर डेवलपमेंटल काम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सड़कों को जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस लिए मशहूर होना चाहिए था ज़िला पुंछ, हालांकि ज़िला पुंछ में खूबसूरती की कोई भी कमी नहीं है, जहां कश्मीर के बराबर की ये टक्कर जो है ज़िला पुंछ देता है। लेकिन बदकिस्मती ये रहती है कि ज़िला पुंछ को हमेशा से नकारा जाता है और इसके साथ हमेशा से सौतेला सलूक करते आई हैं ये सरकारें।